हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। आपका अपना चैनल देखते रहिए और सीखते रहिए। तो हम कर रहे हैं आज आपकी आय विधि। जो हम राष्ट्रीय आय मापने की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने उत्पाद विधि की थी और उसके बाद आय विधि कर रहे हैं। आय विधि के बाद मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको सिखाया था और आज मैं उदाहरण नंबर 2 लेकर आया हूं। इसके जरिए भी आपको आय विधि निकालने का मेथड सिखाया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आओ चलते हैं इस एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में ये हमारी आज की वीडियो नंबर 6 होगी इस चैप्टर की। इस एग्जाम्पल नंबर 2 इन आंकड़ों की सहायता से हम निकालेंगे घरेलू आय। क्योंकि राष्ट्रीय आय में जब राष्ट्र में घरेलू आय निकलती है, शुद्ध घरेलू आय निकलती है, तो सबसे पहले हमें मजदूरी मिली है 10,000, लगान है 5,000, ब्याज है 4,000, लाभांश है 3,000, मिश्रित आय 400 और अतिरिक्त लाभ 200, सामाजिक सुरक्षा का अंशदान है 400, निगम कर 400 और विदेशों से प्राप्त निवृत्त कारक आय है आपकी 1,000 रुपए। इन आंकड़ों का सहारा लेकर के आपने निकालनी है घरेलू आय और दूसरे नंबर पर ज्ञात करना आपने राष्ट्रीय आय। ये देखिए, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको दिए गए। इन आंकड़ों का सहयोग लेकर के आपने इन आंकड़ों की सहायता से आपने एनडीपी फैक्टर कारक वैल्यू पर जो कारक कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, कारक वैल्यू है, उस पर फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी निकालनी है और फैक्टर कॉस्ट पे ही एनएनपी निकालनी है। तो नंबर 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 उत्तर पूछेंगे। सबसे पहले घरेलू आय। घरेलू आय कैसे निकालते हैं? एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट पर निकालने के लिए मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ दिया जाता है और प्लस में प्रचालन अधिशेष को जोड़ दिया जाता है, प्लस में मिश्रित आय। हमें 3 चीज चाहिए घरेलू आय ज्ञात करने के लिए या एनडीपी कारक कॉस्ट पर निकालने के लिए। हमें कारक वैल्यू पर निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक, नंबर 2 प्रचालन अधिशेष, नंबर 3 मिश्रित आय। पिछले क्वेश्चन में हम ये तीनों के तीनों योग मिल गए थे और हमने उनको जोड़ दिया था। लेकिन मैंने पहले भी आपको राष्ट्रीय आय की विधि समझाते वक्त बताया था कि कई बार ये चीज न मिल करके इसकी जगह पर हमें मिलेगा मजदूरी, अन्य किस्म के रूप में वेतन और सामाजिक सुरक्षा और प्लस में सेवानिवृत्त पेंशन। 4 चीजों के रूप में हो सकती है। 4 चीजें जो कर्मचारी और पारिश्रमिक है वो 4 चीजों के रूप में हो सकता है। पहले भी आपको ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि मजदूरी हो सकती है, अन्य किस्म के रूप में कोई वेतन हो सकता है, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के रूप में वेतन हो सकता है, इसके अलावा सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होती है उनकी पेंशन हो सकती है। ये 4 रूप से कर्मचारी का पारिश्रमिक है, इसमें जोड़ते हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले इसको सवाल को निकालेंगे। हम 4 चीज देखेंगे आपकी क्या क्या है। सबसे पहले इसमें देखिए, आप कर्मचारी पारिश्रमिक इसमें कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हमें ये 4 चीज ढूंढनी है। सबसे पहले मजदूरी ढूंढनी। इसमें मजदूरी हमारी 10,000, ठीक है। इसके बाद हमें ढूंढनी है अन्य किस्म के रूप में। अन्य किस्म के रूप में कोई भी यहाँ आंकड़ा नहीं है, इसलिए आपका 0 माना जाएगा। इसके बाद में आपका सामाजिक सुरक्षा का अंशदान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान हमारे पास 400 रुपए है। और इसके बाद आपका सेवानिवृत्त कर्मचारी का पेंशन जो हमारे पास आंकड़े हैं, सवाल है इसमें क्रम नहीं है, इसलिए इसको भी 0 माना जाएगा। इसको आप जोड़ें 0, 0, 4, 10,400। तो ये सारे चीजें कर्मचारी का पारिश्रमिक निकालना था, वो हमारा हो गया 10,400, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब ये चीज प्रचालन अधिशेष भी नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रचालन अधिशेष के आगे भाग होते हैं लगान, ब्याज और लाभ। ये 3 चीज होती हैं। लगान की भी हमने इससे बताए थे, ब्याज के बताए थे, लाभांश के भी बताए थे। तो अब देखिए यहाँ लगान ढूंढिए। सबसे पहले इसमें लगान आपको कहीं मिलेगा, लगान आपका 5,000 रुपए। हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। लगान हमारा 5,000 रुपए, ठीक है। और इसके बाद लगान के बाद आपका इसमें दूसरी चीज है अतिरिक्त लाभ। ब्याज, लगान के बाद ब्याज देखिए कितना है, ब्याज है आपका 400।
400 लिख लिया। अब हमने देख रहे हैं लाभ। लाभ यहां कहीं भी नहीं है, लेकिन यहां लाभांश है। जो लाभ के आगे 3 हिस्से बताए थे मैंने आपको, लाभ है वो एक तो लाभांश के रूप में होता है, एक आपका अतिरिक्त लाभ होता है और एक निगम कर होता है। 3 चीजें लाभ में जुड़ी हुई होती हैं। लाभ में 3 चीजें कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं? नंबर 1 लाभांश, जो लाभ का हिस्सा सब में बांट दिया जाता है। एक अतिरिक्त लाभ, जो लाभ बांटा नहीं जाता, किसी विशेष परिस्थिति के लिए रखा जाता है। और तीसरा निगम कर। तो हम तीनों को जोड़ देंगे इसमें। तीनों जोड़िए, देखें हम इसमें कहां है। यहां ब्याज हमने 400 ले लिया। इसके बाद तीसरी चीज हमने लाभ लेनी थी, लाभ नहीं है, इसका हिस्सा है, इसका अंश है लाभांश 3000 रुपये। और इसके बाद अतिरिक्त लाभ देखिए, अतिरिक्त लाभ को भी जोड़ देते हैं। अतिरिक्त लाभ कितना है? अतिरिक्त लाभ है 200 रुपये। और इसके बाद निगम कर कितना आपका? निगम कर 400 रुपये। ये 3 आइटम आपकी लाभ की हैं। तो ये टोटल हमने जोड़ना था इसमें लगान, लाभ, ब्याज। ये हमारा ब्याज हो गया और ये हमारा लगान हो गया। इन तीनों को जोड़ो आप, 0 0 0, ये हो गया आपका 9। अरे आपका आ गया दूसरा, आपका आ गया 9000। 9000। अब स्टूडेंट्स आपने यहां तक जान लिया होगा, मेरे ख्याल में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक कर्मचारी पारिश्रमिक जोड़ दिया। ये हमारा आया था 10,400। अब हमने प्रचालन दिशा इसमें लगान, ब्याज, लाभ ये जोड़ा, लेकिन हमें लाभ नहीं मिलेगा। लाभ के आगे 3 हिस्से थे, लाभांश, अतिरिक्त लाभ और निगम कर। लाभांश हमारे पास था 3000 और प्लस में हमारे पास अतिरिक्त लाभ था हमारा 200 और ये था 400। इन तीनों को हम लाभांश में जोड़ दिया था, हमने लाभ में जोड़ दिया 3 चीज। ठीक है, ये हमारे पास ब्याज था और ये हमारे पास लगान था। इन सब को जोड़ने के बाद 9000 हमारा प्रचालन विशेष आ गया। अब हमारी एक चीज रहेगी एनडीपी निकलने के लिए, इस चीज को निकालने के लिए मिश्रित आय, प्लस में मिश्रित आय कर देंगे हम। मिश्रित आय कितनी आप किसमें ढूंढे? मिश्रित आय 400 रुपये प्लस 400। ये आपका हो गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ो इसको, आपको 400 और 400 800, 0 0 8 9 1 19,800। ये आपका हो गया एनडीएफ, जिसका हम कहते हैं घरेलू आय या शुद्ध घरेलू आय। इसका नेवल घरेलू आय भी कह सकते हैं, शुद्ध घरेलू आय भी कह सकते हैं, अकेला घरेलू आय भी कह सकते हैं। यदि अकेला घरेलू आय है तो समझो आपका नेवल घरेलू आय ही है। ये समझना आपने, यदि सिर्फ आपसे घरेलू आय पूछ लिया जाए तो आपकी सकल घरेलू आय ना होकर के नेवल घरेलू आय है। इसके बाद हम जो अगला है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दूसरा पूछा गया राष्ट्रीय आय क्या है, यानी एनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो देखिए हमारे पास पहले क्या है, डी है और डी से हमें किस पे आना है, एन पे आना। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डोमेस्टिक है हमारे पास, और किस पे आना है, नेशनल पे आना है हमारे पास। तो नेशनल ज्यादा होगा डोमेस्टिक से, क्योंकि इसके अंदर विदेशों से प्राप्त नेवल कर का आय भी जोड़ा होगा, जो हमारे पास कितना है, नकिया, NIN NIA, ये नकिया को हम जोड़ देंगे तो हमारी हो जाएगी NNP फैक्टर प्राइस। तो अब हमने नकिया ढूंढना है, अपने आंकड़ों में नकिया ढूंढिए, आप कहाँ है आपके पास, वो देखना पड़ेगा आपको। तो आपका जो नकिया है वो कितना है, वो नकिया आपका है 1000 जोड़िए इसमें।
यदि आप इस 1000 को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये NNPFC। तो कितना हो गया, 00802 20,200 रुपये। जो आपकी राष्ट्रीय आय है वो उदाहरण के अनुसार हमारी 20,200 आई है। तो स्टूडेंट्स, आपको बड़ा फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। इस एग्जाम्पल में सारी चीजें दी हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आय विधि में हम सबसे पहले घरेलू आय निकालते हैं, जिसको हम नेवल घरेलू आय भी कहते हैं या कह देते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, या इसको सकल घरेलू आय नहीं कहेंगे, नेवल घरेलू आय कहेंगे। नेवल घरेलू आय निकलती है इसमें जब भी हम वो कैसे निकलती है उसके लिए हमने पहले बताया था, आपको कई वीडियोज में बता चुके हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ना पड़ता है, प्रसव अधिशेष जोड़ना पड़ता है, मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़ते हैं तो आपको ये प्राप्त हो जाता है। तो इन तीनों को जोड़ने में पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको ये तीनों चीजें हमें मिली हुई थी, हमको जोड़ लिया था, उसमें जोड़ करके हमने सवाल को सम कर दिया था। लेकिन यहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कर्मचारी पारिश्रमिक नहीं है इसमें यहाँ। लेकिन मैंने बताया था कि ये जो कर्मचारी पारिश्रमिक है ये 4 चीजें होती है। इसमें मजदूरी होती है, अन्य किस्म के रूप में वेतन होता है, सामाजिक सुरक्षा होती है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन होती है। यदि ये आपको ये नहीं है तो इन सबको जोड़ने के बाद आपको यही प्राप्त होगा। तो इसमें से आप ये चीजें ढूंढ के निकाल लीजिए, जो नहीं है उसको 0 मान के इस चीज को निकालिए, जो आपका 10,400 होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें प्रचालन विशेष चाहिए। प्रचालन विशेष में मैंने आपको बताया था लगान, ब्याज और लाभ, इन तीन चीजों को मिलाते हैं, क्योंकि जो आपके 4 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर मजदूरी संबंधित फैक्टर इसमें आ गया आपका। अब फैक्टर है आपका श्रम के बाद भूमि, पूंजी और उद्यम, वो सारे इस प्रचालन विशेष में आते हैं, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बोलते हैं, ऑपरेटिंग में आता है। ऑपरेटिंग ये करते हैं और इस चीज को लेकर के, तो ये चीजों में हम 3 चीज देते हैं, लगान, ब्याज और लाभ। लगान और ब्याज यहाँ इस सवाल में दिए हुए हैं, लाभ नहीं दिए हुआ, लेकिन लाभ के आगे 3 हिस्से हैं, लाभांश, अतिरिक्त लाभ और निगम कर। ये तीनों ही लाभ के पार्ट हैं। यदि हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास लाभ आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि लगान, ब्याज और इन तीनों को जोड़ के, लगान मैंने यहाँ पर देखा 5,000 था, ब्याज 400 रुपये था और लाभ, ये 3 चीज जोड़ ली थी हमने। इन सबको जोड़ने पर हमें 9,000 प्राप्त हो गए हैं। ये जो हमें 9,000 मिले हैं यहाँ। इसके बाद तीसरी चीज है मिश्रित आय है। मिश्रित आय इसमें आपको दी हुई है, जो आपकी 400 है। इस प्रकार सभी तीनों आंकड़ों को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता हुआ है 19,800, वो हमें घरेलू आय ज्ञात होगी। ये घरेलू आय ज्ञात होने के बाद यदि इसमें आप नफिया जोड़ देते हैं तो वो आपकी राष्ट्रीय आय बन जाती है, क्योंकि नफिया जोड़ने के बाद घरेलू से ये राष्ट्रीय आय चल जाती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यही सवाल था, इसमें इतना ही ज्ञात करना था, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इसके अलावा भी यदि आपको दूसरे पॉइंटों पे जाना है तो आप नफिया, डेप्रिसिएशन और नेट का सहयोग लेकर के दूसरी जो अवधारणाएं हैं उनको भी आप राष्ट्रीय से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं उनको आप याद कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।